Assalamu alaikum students. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 32 जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फॉर दिस चैप्टर के बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने स्टडी किया कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करती आई हूँ कि देर आर 10 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एग्जिस्ट करते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो अगर साइंटिस्ट इनको स्टडी करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सबसे पहले इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें, उनकी ग्रुपिंग करें, ताकि इनको स्टडी करना ईजी रहेगा। अगर साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वो हर एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करें रादर देन द ग्रुप फॉर्म, तो इट वुड बिकम इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन कि वो अपने लाइफ टाइम में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड कर सके, उनके बारे में स्टडी कर सके, उनके बारे में अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाए। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, इनकी ग्रुपिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज, अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस। अब ये जो ग्रुपिंग है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसा कि मैंने अपने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि देयर आर 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें तमाम जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया था, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स और फंजाई की। सो यहाँ पे जब हम लोगों ने ग्रुपिंग की थी तो इस ग्रुपिंग के पीछे क्या बैकग्राउंड था, किस चीज़ को बेसिस के तौर पे रखा गया था। सो यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि मैनी डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिफरेंट टाइम्स दे ट्राई टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर 5 ग्रुप्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया था। तो यहाँ पे आपने अब माइंड में ये रखना है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो साइंटिफिक बेसिस को यूज़ करते हुए, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को माइंड में रखते हुए एनिमल्स और प्लांट्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्लासीफाई किया गया था, रैदर दैन जस्ट ग्रुपिंग दैम रैंडमली या ग्रुपिंग दैम ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए इनको क्लासीफाई किया गया था। सो अब हम लोग अगर बात करेंगे आज के लेक्चर में कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है क्या, व्हाट आर द डिफरेंट यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट एम्स एंड प्रिंसिपल्स, क्या मकसद था, क्या बुनियादें हैं कि हम लोग किस तरह से अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो हम लोग जिस तरह से कहते हैं कि देयर आर 10 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि देयर इज़ अ लार्ज, अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देख लेते हैं कि देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिसिमिलर मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। इफ़ यू लुक इन योर सराउंडिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट यू कैन सी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट यू कैन सी। तो इस हिसाब से हम लोग जब इनको क्लासीफाई करते हैं विद इन वन कैटेगरी, हम तमाम प्लांट्स को जब क्लासीफाई करते हैं विद इन वन कैटेगरी, जब हम तमाम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम था, क्या बेसिस थी जिनके हिसाब से तमाम प्लांट्स जो हैं उनको एक ही कैटेगरी के अंदर प्लेस किया गया, तमाम एनिमल्स को आगे एक ही कैटेगरी के अंदर प्लेस किया गया था। So there are different types of living organism that are found on the surface of earth, जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकली एनिमल्स एंड प्लांट्स की, तो देर आर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 1.5 मिलियन डिफरेंट टाइप्स, इट इज़ सच अ लार्ज नंबर। इसी तरह अगर आप सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट एंड
उनकी क्लासिफिकेशन हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अंदाज़ा लगाया गया, और इसमें से अभी तक हम लोग सिर्फ 1/3 को भी स्टडी नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। तो अभी साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि ये जो हमें 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स का पता है, 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स का पता है, दिस इज सच अ स्मॉल नंबर। इनके मुकाबले में एक लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि अभी तक जो है स्टडी नहीं किए गए, जिनका अभी तक रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, और जिनके बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है कि देयर आर मैनी मोर types of plants, there are many more types of animals and other living organisms that exist on the surface of earth. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं जिनको हमने स्टडी किया है, जिनके बारे में रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से क्वाइट डिसिमिलर हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। सो दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत स्मॉल, बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया। वो यूनिसेलुलर है, मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होगी, बहुत सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल भी है। स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिज्म से फिर जब हम लोग स्टेप वाइज ऊपर चलते जाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, जो पहले थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, फिर अगले स्टेप पे आए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी क्लासीफाई हुए हैं इन द एनिमल ग्रुप, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, जो कि एक बहुत ही स्मॉल और सिंपल से यूनिसेलुलर से ऑर्गेनिज्म है, जिनके अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद नहीं है। बट व्हेन यू स्टडी अबाउट द ह्यूमन बींग्स दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ की सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप वाइज इंक्रीज होती चली जाती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, जो बिल्कुल सिंपल हैं, उनको स्टडी करना, उनके अंदर जो प्रोसेसेस को स्टडी करना बहुत ईजी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको स्टडी करना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इन्हीं ऑर्गेनिज्म की जिनके बारे में हम लोग, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जिनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो इनमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना सिर्फ उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बल्कि साथ साथ उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सम ऑफ देम दे मे लिव इन द सी, वो सी के अंदर, समंदर के अंदर, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले हैं। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं। अब लैंड के ऊपर जो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स वो भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो वॉक करते हैं, मीन्स दे वॉक ऑन द लैंड। अदर एनिमल्स दे फ्लाई ऑन द लैंड लाइक बर्ड्स, एंड स्टिल देर आर अदर हु आर स्टेशनरी। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्टेशनरी है, मीन्स दे आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, वो भी स्टेशनरी हैं, अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, पर फिर भी सर्वाइव करते हैं। किस तरह से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनके तक पहुंचती हैं, ये सब चीज़ें पूरी जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। सो अगर हम इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक वे है, इट हैज़ इट्स ऑन वे ऑफ लिविंग। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक मेथड है जिससे वो अपनी लाइफ को गुजारता है, किस तरह से उसके वो डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फूड को हासिल करना। एक एनिमल जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, जो कि हंट कर सकता है, या जो प्लांट्स को खा सकता है, उसके लिए ईजियर है अपने फूड तक पहुंच जाना। जबकि अगर आप एक प्लांट को देखते हैं जो कि स्टेशनरी है, अपनी जगह पे मौजूद है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तो हाउ डज द फूड रीच द प्लांट्स किस तरह से अपनी खुराक हासिल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन अपने फूड की प्रिपरेशन के लिए भी उनको रॉ मटेरियल्स की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से प्लांट्स तक पहुँचते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी अब ये भी काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसी तरह से ना सिर्फ फूड बल्कि बहुत सारे और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि अनफेवरेबल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक रेन,
फायर, एक्सट्रीमली हॉट वेदर सीजन, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर सीजन, इन सब में किस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक मेथड है जिसके हिसाब से वो उनको बेस्ट सर्वाइवल का ऑप्शन देता है। इसी तरह से फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव। अब अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स दे नीड अ प्लेस टू लिव, दे नीड अ प्लेस टू सर्वाइव। तो उसके लिए भी एनिमल्स किस तरह से अपनी प्लेस को चूज करेंगे, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक को मद्देनजर रखते हुए वो अपने लिविंग प्लेस को सिलेक्ट करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं ये डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वे से फुलफिल किए जा रहे हैं। इसी तरह से रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से कैरी आउट होता है। मुख्तलिफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इजीली रिप्रोड्यूस करके जिनके ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा हार्श कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि बहुत सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, प्रीडेटर्स का सामना करना पड़ता है। वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से अपने ऑफस्प्रिंग को सेव करेंगे फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैकर्स। So there are diverse group of organisms, diverse methods of their survival. Each type of organism it has its own way of survival. उसका अपना एक मेथड होगा जो कि उसके इर्द गिर्द मौजूद इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने क्रिएट किया होता है, जो कि उसको अपने इन्वायरमेंट में, अपने माहौल में वेल एडजस्ट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर आप देखते हैं कि आपने ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं इस हद तक डाइवर्स हैं, मिलियंस में यहाँ पे बात हो रही है, थाउजेंड्स में भी नहीं, मिलियंस में बात हो रही है। सो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म सेपरेटली। तो आपके लिए, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली उसके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाए ताकि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाए ग्रुप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंसेस, और इसकी मदद से फिर इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, इनको अंडरस्टैंड करना, इनके बारे में मज़ीद ऑर्गेनिजम्स के बारे में प्रिडिक्ट करना साइंटिस्ट के लिए ईजी हो जाएगा। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन, इतनी जो लार्ज कलेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनको स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं 5 मेन ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोगों ने एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स, फंजाई की बात की है। तो यहाँ पे ये 5 मेन ग्रुप्स हैं और ये ग्रुप्स जो हैं ये फर्दर आगे सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं। सब ग्रुप्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स के अंदर भी आगे डिफरेंट सब ग्रुप्स प्रेजेंट है जिसमें मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं। अब सब ग्रुप में डिवाइड करने का मकसद क्या है कि अगर हम पूरे ओवरऑल एनिमल्स को देखते हैं, उसके अंदर आप अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं बर्ड जैसे स्पैरो की, एक रेप्टाइल जैसे स्नेक की, एक मैमल लाइक अ लायन, तो इनमें आप देखते हैं कि ऑल ऑफ देम बिलोंग टू एनिमल ग्रुप, वो एनिमल के ग्रुप में से ही मौजूद हैं। उनके अंदर काफ़ी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो एक दूसरे से क्वाइट सिमिलर होंगे, बट देयर आर मेजर डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम। उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सब को कोप अप करने के लिए ये ज़रूरी था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना सिर्फ ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स के अंदर फर्दर सब ग्रुप्स उनके करेक्टरिस्टिक के हिसाब से सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सके ताकि फर्दर उनकी स्टडी को ईजी बनाया जा सके। क्योंकि जब एक पर्सन स्टडी कर रहा है एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स देयर आर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल। तो इन सबको एनिमल ग्रुप के अंदर जब स्टडी करते हैं तो एक देखते हैं साइंटिस्ट, ये ऑब्जर्व किया गया कि देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज एंड देयर आर मेनी मोर डिफरेंसेस। तो उन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के मद्देनजर रखते हुए उन एनिमल्स को फर्दर आगे सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। अब ये जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर ग्रुपिंग होगी, सब ग्रुपिंग होगी, तो उसके लिए जाहिर सी बात है साइंटिस्ट को एक सिस्टम की ज़रूरत है। इस पूरे प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए एक बेसिस उनके पास मौजूद होनी चाहिए जिसके हिसाब से वो पूरे इस प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में के अंदर। और अगर हम लोगों ने इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को स्टडी करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें इस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि जिस सिस्टम को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो पहले अगर हमें जब इस सिस्टम की समझ आएगी तभी हम मज़ीद आगे
चल सकते हैं और फर्दर इनको स्टडी कर सकते हैं. सो यहाँ तक उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.